आज 4 अगस्त 2020 का दिन दुनिया के करोड़ों बाल मजदूरों के लिए एक आशा की नई किरण का दिन है। हम जानते हैं कि 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अपने बचपन को, अपने सपनों को, अपनी शिक्षा को, अपने भविष्य को दांव में लगा के मजदूरी करने के लिए अभिशप्त हैं। उनमें से लगभग 7.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो गुलामी में, बंधुआ मजदूरी में, वेश्यावृत्ति में और ख़तरनाक उद्योगों में धकेले गए हैं। मैं इस दिन को ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया के 187 देशों ने, यानी जितने भी देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं, सभी ने उस कानून को अपने अपने देशों में सम्मति दे दी है, पारित कर दिया है, जिस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले ये जघन्य अपराध रोके जा सकते हैं। इस कानून को ILO कन्वेंशन 182 या बदतर हालत की बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह जाना जाता है। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार कुछ मजदूर संगठनों और ILO के ऑफिसरों के साथ बैठ के मैंने ये विचार किया था कि एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो तत्परता के साथ, जो एक अर्जेंसी के साथ इस बुराई का खात्मा करे। लोग शुरू में कहते थे कि पहले से ये कानून है बाल मजदूरी के खिलाफ, फिर अब एक नए कानून की क्या ज़रूरत है। लेकिन पहले जो कानून था उसका नाम था ILO कन्वेंशन ऑन मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी मजदूरी में लगाए जाने वाले बच्चों की उम्र के बारे में वो कानून था कि विकासशील देशों में 14 साल तक के और विकसित देशों में 15 साल तक के बच्चों को बाल मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं बार बार ये कहता था कि बाल मजदूरी करने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या में बच्चे गुलामी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे अन्य प्रकार के शोषण के शिकार हैं। तो उनके लिए कानून बना के एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए और सरकारों की जवाबदेही ठहराई जाए कि वो एक समयबद्ध सीमा के अंदर इस कानून का पालन करते हुए अपने यहाँ से ये बुराई ख़त्म करेंगे। धीरे धीरे लोग बात को सुनना शुरू किए। ये बात 1996 की है। 96 के अंत तक ये बात सामने आ गई कि हम इस तरह के कानून की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़े हुए जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो संगठन है, वो मानने के लिए राजी होने लगे थे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ने इसको मानी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। 1997 में सबके साथ मिलकर और सबको मिलाकर हम लोगों ने तैयारी की कि एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे इस मांग को विश्वव्यापी बनाया जाए। 1998 में एक बहुत यूँ कहिए कि पागलपन भरा विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हम दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बाल श्रम के विरोध में एक यात्रा करें। सड़कों पर लोग चलें, बच्चे चलें, बुजुर्ग चलें, महिलाएं चलें, और सबसे बड़ी बात कि जो खुद शोषण के, उत्पीड़न के शिकार रह चुके हैं, वो बच्चे इसका नेतृत्व करें। लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने मजाक किया, लेकिन धीरे धीरे करके इस पर भी एक सहमति बनने लगी। और मुझे याद है वो दिन 17 जनवरी 1998 का, जब कम से कम 20-25 हज़ार लोग मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बड़े चौक पर जमा हुए। वो मेरे लिए एक सपने के पूरे होने की शुरुआत थी। मेरा सपना था कि बाल मजदूरी का पूरी तरह खात्मा हो और जिसके लिए सारी दुनिया की सहमति को कानूनी रूप दिया जाए, एक कानून की शक्ल दी जाए। शुरुआत हुई आंदोलन की। हम लोग 103 देशों की 80,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए जिनेवा पहुंचे।
संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में जिस वक्त हम लोग घुस रहे थे तो कम से कम 600 यात्री जो मेरे साथ थे वहाँ पर, वो बच्चे, वो सामाजिक कार्यकर्ता, यूनियन नेता, सब नारे लगाते हुए अंदर घुसे कि अब हमारे हाथों में औजार नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए, बच्चों के हाथों में किताबें और पेंसिलें, खिलौने होने चाहिए। और इन नारों के साथ वहाँ पहुँचे। तो जब बच्चों ने ये बात कही कि दुनिया इतनी गरीब नहीं है कि वो हमारे हाथों में किताबें और पेंसिलें ना दे सके, हमें गुलामी और बाल मजदूरी से छुड़ा ना सके, तो आप सच मानिए कि वहाँ बैठे सरकारों के मुखियाओं और मंत्रियों की आंखों में आंसू झलक आए थे। क्योंकि बच्चों की आवाज में न केवल दर्द था, न केवल एक अर्जेंसी थी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता की आवाज थी, वो सत्य की आवाज थी, वो आज़ादी की आवाज थी, वो जिसको रोक पाना संभव नहीं था। मेरे सामने ही वहाँ पर ये फैसला लिया गया कि हम इस कानून की तैयारी करेंगे। मुझे खुशी है कि उस कानून को बनाने में, उसको ड्राफ्ट करने में हमारे कई साथी और मैं खुद शामिल रहे। और जो ILO कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर है, वो अगले साल यानी कि 1999 में पटल पर रख दिया गया। वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ और मेरी आंखों के सामने ही, मेरे देखते देखते ही वो क्षण भी आ गया जब दुनिया की हर एक सरकार ने इस पर सहमति दे दी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि अलग अलग सरकारें इसे अपने देश में पारित करें, अपने देश में स्वीकार करें, जिसको रेटिफिकेशन कहते हैं। और आज वो खुशी का क्षण, वो गर्व का क्षण, वो ऐतिहासिक क्षण है जब दुनिया भर की 187 सरकारों ने इसको अपने अपने देशों में स्वीकार कर लिया है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। 25 साल लगे, लेकिन दुनिया के इतिहास में 25 साल इतनी बड़ी अवधि नहीं है। जब आप एक बुराई के, एक अपराध के, एक पाप के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो उसको पूरी दुनिया कानून के खिलाफ स्वीकार कर ले कि हमें इसे मिटाना है, ये बड़ी घटना है। मैं उन सब बच्चों को, उन सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को याद कर रहा हूँ। मैं गोविंद को, बासु को, शकुंतिया, बिलुसिया, जोआना और तैमूर, इस तरह के ढेरों बच्चों को याद कर रहा हूँ जो हमारे साथ खूब नारे लगाते हुए दुनिया भर के 103 देशों में घूमे थे या 80,000 किलोमीटर की उस यात्रा में चले थे। और इनकी संख्या बच्चों और बड़ों की मिलाकर 15 करोड़ थी। 15 करोड़ लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई थी। आज उनकी आवाज़ों को एक बहुत ही सुखद परिणाम मिला है और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो गया है। उस यात्रा के दौरान बहुत सारे हम लोगों ने गाने बनाए, अलग अलग भाषाओं में गीत गाए गए, बच्चे बूढ़े सब लोग गीत गाते हुए चलते थे। और एक दिन बैठे बैठे मैंने भी उस यात्रा की शुरुआत से पहले ही कुछ लाइनें लिख दी। मैं आपको वो आज पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे पूरी रास्ते में बच्चों ने गुनगुनाया, बल्कि जो बच्चे हिंदी नहीं जानते थे उसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी भी नहीं जानते थे, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते थे। तो वो सब बच्चे मिलकर इस गीत को सीख गए थे और उसको मैं गाता हूँ, सुनाता हूँ, गाता तो नहीं हूँ। हर छोर से धरती के हम बच्चे निकल पड़े, हर मुल्क से दुनिया के हम बच्चे निकल पड़े, हर छोर से धरती के हम बच्चे निकल पड़े, हर मुल्क से दुनिया के हम बच्चे निकल पड़े। कल तक अपना बचपन बंधुआ था मालिक का, रोने पर हंसने पर पहरा था मालिक का, गिरवी थे सब सपने बेगाने थे अपने, अब बचपन का, अब अपने बचपन का, सपनों का, अपनों का, आंसुओं का, खुशियों का, हर दिन का, हर पल का चुकता हिसाब करने हम बच्चे निकल पड़े।
चुकता हिसाब करने हम बच्चे निकल पड़े, पुख्ता हिसाब करने हम बच्चे निकल पड़े, हर मुल्क से दुनिया के हम बच्चे निकल पड़े। महलों दीवारों में है कौन चुना जाता, कालीन के धागों में है कौन बुना जाता, वे किसकी सांसें हैं जो फुटबॉलों में भरती, वे किसकी आते हैं जो कपड़ों में सिलती, ईंटों की भट्टियों में कौन पिघलता जो, फूलझड़ी पटाखों में, फुलझड़ी फटाकों में क्यों कर जलता वो, खेतों खलिहानों में, फैक्ट्री मकानों में, ईंटों के भट्टों में, पत्थर की खदानों में क्यों मांस गुलाबों का, अशरफ का लहू है क्यों, जोसेफ की हड्डियां क्यों, बैनी का पसीना क्यों, तुमसे सवाल करने हम बच्चे निकल पड़े, तुमसे जवाब लेने हम बच्चे निकल पड़े, तुमसे सवाल करने हम बच्चे निकल पड़े, तुमसे जवाब लेने हम बच्चे निकल पड़े, हर मुल्क से दुनिया के हम बच्चे निकल पड़े, हम बच्चे निकल पड़े। हम बाल मजूरी को जड़ से उखाड़ देंगे, जुल्मी चाहे जो हो चेहरा बिगाड़ देंगे, शोषण की पुस्तक के पन्नों को फाड़ देंगे, अब अपना हक लेने हम बच्चे निकल पड़े, हर मुल्क से दुनिया के हम बच्चे निकल पड़े। हम बच्चे यूरोपी, हम बच्चे यूरोपी, बच्चे हम अमरीकी, पश्चिम से पूरब से हम बच्चे निकल पड़े, उत्तर से दक्षिण से हम बच्चे निकल पड़े, क्रांति को निकल पड़े, शांति को निकल पड़े, हम नई सभ्यता की रचना को निकल पड़े। अब कलम हमारी है और है किताब अपनी, लिखने को पढ़ने को हम बच्चे निकल पड़े, तकदीरें गढ़ने को हम बच्चे निकल पड़े, हम बच्चे निकल पड़े, दुनिया के हर मुल्क से हम बच्चे निकल पड़े, हम बच्चे निकल पड़े। और जब ये बच्चे निकल पड़े तो आज ILO कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर का यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो गया है। लेकिन और बड़ी चुनौती हमारे सामने कोविड-19 की महामारी में जो बच्चों पर असर हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने की है। दुनिया के करोड़ों बच्चे फिर से कहीं बाल मजदूरी में, गुलामी में, वेश्यावृत्ति में, ट्रैफिकिंग में न धकेले जाएं, इसके लिए हर सरकार को और समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हर ओर से, हर छोर से, हर छोर से, हर ओर से, हर छोर से